समय पर उनका कल्याण करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज भजन छोड़ करके अयोध्या आते हैं। और जब महाराज दशरथ सब कुछ समर्पित करते हैं तो विश्वामित्र जी क्या मांगते हैं? वे जानते थे कि जगत का हित, जगत का कल्याण, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का दमन प्रभु राम से होगा। काक पक्षधरम वीरम रामम में दातुमर्हसि। काक पक्षधर वीर राम को मुझे दे दीजिए। तो महाराज दशरथ कहते हैं, ऋषिवर आप जो बोल रहे हो ये समझ रहे हैं इसका अर्थ? हाँ, अच्छी तरह समझ रहा हूं। तो आप को ये समझना चाहिए कितने कठिनता से यज्ञ करके मनौती मान कर इतने वर्षों के बाद मैंने राम को पाया है। सभी पुत्र प्रिय हैं लेकिन ये मुझे प्राण से ज्यादा प्रिय है। आप नहीं जानते राम कौन है। यहां महाराज दशरथ और महर्षि विश्वामित्र दोनों के बीच का अनुभव देखिए कि राम जी को किस रूप में अनुभव करते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, मेरा राम अभी छोटा है, 19 वर्षों में रामो राजीव लोचन। मेरा राम अभी मात्र 14 वर्ष का है, बालक है। एक एक शब्द का कितना महत्व है ना। रामो राजीव लोचना। राजीव कहते हैं कमल को। कमल फूल के दल के समान मेरे राम के नेत्र हैं। जैसे सूर्यास्त के बाद कमल का फूल बंद हो जाता है, वैसे सूर्यास्त के बाद मेरे राम को भी नींद आ जाती है, नेत्र कुमला जाते हैं। और सूर्यास्त के बाद ही राक्षसों की शक्ति बढ़ती है। इसलिए मेरा राम राक्षसों से युद्ध नहीं कर सकता, बालक है, मैं राम को नहीं दे सकता। तब विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, आप राम जी को नहीं पहचानते, मेरा पुत्र राम और मैं राम को नहीं पहचानता। बोले हाँ, मैंने राम को यज्ञ करके पाया है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, यज्ञ मैंने भी किया है, आपने भी किया है, दोनों के यज्ञ में बहुत अंतर है। हे महाराज दशरथ, आपने यज्ञ किया है सकाम भाव से, कामना के भाव से पुत्र प्राप्त हो, और मैं विश्वामित्र निष्काम भाव से यज्ञ किया हूं। आज आप अनुभव कर रहे होंगे, आप प्रत्यक्ष, प्रदेशवासी, देशवासी, पूरे विश्व के लोग अनुभव कर रहे हैं कि आज जितने निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अहरनिश जन जन की सेवा में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, वैसा आज तक कोई राजा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं केवल लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए। इसलिए हमने प्रारंभ किया, लोकनाथोपमम रामम अकामयत मेदिनी। पृथ्वी भी ऐसे राजा को चाहती है जो लोकनाथोपम हो, सारे लोक का ध्यान रखे, रक्षण करे। इसलिए विश्वामित्र महाराज कहते हैं, आपने सकाम यज्ञ किया है स्वार्थ से, और मैंने निष्काम यज्ञ किया है। सकाम यज्ञ करके राम जी को आपने पा लिया, लेकिन पहचाना नहीं, है ना। अब बहुत लोग मंदिरों में जाने लगे, स्वार्थ से जा रहे होंगे। जाना अलग है मंदिर में, लेकिन जा करके प्रभु को पहचानना, वास्तविक श्रद्धा समर्पण भाव रखना, ये अगर देखना है तो हमारे महाराज जी में देखिए कि कितनी निष्ठा है। हमारे समझ से कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिस महीने में महाराज जी अयोध्या धाम न पधारे। और केवल आज से ही नहीं, जिन महापुरुषोद्वय के पुण्य स्मृति में शुभायोजन है, वे दोनों महापुरुष श्री राम जन्मभूमि के लिए, सनातन धर्म के लिए, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए पूरे जीवन को उन्होंने आहुति दिया है। इसलिए राष्ट्र संत हैं।
सारे राष्ट्र का हित उनके रग रग में बसा हुआ था। इसलिए मैं निस्वार्थ निष्काम भाव से यज्ञ किया हूं, इसलिए मैं राम को जानता हूं कि राम कौन है। आप नहीं जानते। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वसिष्ठोऽपि महातेजा एचे में तपसि स्थिताः। अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। रामम सत्य पराक्रमम, राम सत्य के स्वरूप हैं, राम धर्म के स्वरूप हैं, राम चैतन्य के स्वरूप हैं, राम साक्षात परब्रह्म है। एक और विशेषता है रामायण में, संपूर्ण रामायण में प्रभु राम ने कभी नहीं कहा कि मैं परब्रह्म हूं, कभी नहीं कहा। लेकिन छोटे छोटे पात्रों से लेकर ऋषि मुनि तक सबने राम जी को परब्रह्म के रूप में अनुभव कराया। और चिंतन करने पर ये पता चलता है कि राम जी ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए कि जन जन को मेरी मानवीय गुणों का लाभ मिले। आज विश्वामित्र जी महाराज भी राम जी को क्या कहते हैं, परब्रह्म है राम। और तो और शूर्पणखा जैसी राक्षसी भी राम जी का गुणगान करती है। आप सोचो, इसलिए राम जी लोकाभिराम हैं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम हम लोग कहते हैं ना, तो लोकाभिराम का अर्थ है कि सारे लोक के लिए जो आप अच्छे लगे, प्रिय लगे, सुहावने लगे, वो लोकाभिराम है राम जी। आप सोचिए, दुनिया में किसी व्यक्ति को कोई अपशब्द कह दे तो भी उसको शत्रु मानता है? और प्रभु राम ने शूर्पणखा के नाक कान कटवा लिए, रक्त धारा बह रही है। और जब उसके भाई खरदूषण ने, रावण ने पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की, तो सीधे कह देना था राम, कुछ दोष तो बताना था ना उसको। एक दो तो दोष राम जी में बताती, लेकिन राम जी निर्दोष हैं, दोष का गंध मात्र भी स्पर्श राम जी में नहीं है। तभी एक शत्रु भी जिसके नाक कान कट गए अपने भाई से, राम जी के दोष तो छोड़ो, गुणों का अंबार लगा देती है। कितने सुंदर गुणों का वर्णन किया शूर्पणखा ने। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजिनांबरो फलमूलासिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो। दोनों तरुण हैं। मानव जीवन की सर्वोत्तम आयु होती है तरुणावस्था। दोनों तरुण हैं, रूप संपन्नो, बहुत ही दोनों सुंदर हैं। ऐसा कोई सुंदर पूरी धरती में नहीं है। परस्पर विरुद्ध गुण, यही तो भगवत प्रदत्त देन है। भगवान भी ऐसे हैं और किसी को भगवान देते हैं भी तो ऐसे करते हैं। आज से 6 वर्ष पूर्व लोगों के मन में बहुत संकल्प विकल्प ऊहापोह था। ना समझ लोग कहते थे महाराज जी कैसे राज्य चलाएंगे। और आज प्रभु कृपा से इतना सुंदर व्यवस्थित और उत्कृष्ट अपने उत्तर प्रदेश को महाराज जी ने बना दिया है कि हर प्रांत के लोग कहते हैं हमें महाराज जी चाहिए अपने प्रांत में। अभी छत्तीसगढ़ में बड़े खराब रोड थे, कुछ पुल बने हुए थे, वैसे जंग लग रहे थे। हमने कहा भाई ये क्यों ऐसा, तो बताया ऐसे ऐसे बंद कर दिया गया। विदेश तक से लोग, बड़े बड़े संपन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष महाराज जी को याचना कर रहे हैं। एक योगी ही, एक सन्यासी ही जन जन का कल्याण कर सकता है, लोक हित कर सकता है। विश्वामित्र जी ने राम जी को लेकर जगत का हित कराया। परस्पर, शूर्पणखा कहती परस्पर विरुद्ध गुण है, विरुद्ध गुण। सुकुमार भी हैं, महाबलवान भी है। जो सुकुमार होता है बलवान नहीं होता, जो बलवान होता है सुकुमार नहीं होता। लेकिन श्री राघवेंद्र सरकार सुकुमार भी हैं और महाबलवान भी हैं। सुकुमारो महाबलो
पुंडरीक विशालाक्षौ, कमल फूल के दल जैसे सुंदर उन दोनों के नेत्र हैं। पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णा जिनांबरो, चीर वलकल धारण किए हुए हैं, मृगचर्म धारण किए हुए हैं। फलमूलासिनो दांतो, कंदमूल फल खाते हैं। और दांत माने उनकी इंद्रियां, उनका मन उनके बस में है, निग्रह में है। फलमूलासिनो दांतो तापसो, तपस्वी। ब्रह्मचारिणो, ब्रह्मचारी, चाहे गंधर्व लोक से आए हों, देवलोक से आए हों, लेकिन इस पृथ्वी के नहीं हैं, वो साक्षात मुझे देव लगते हैं, देव पुरुष लगते हैं और अपने को दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण बताते हैं। अब बताइए, इतने गुणों को शूर्पणखा को वर्णन करने की क्या जरूरत थी? हमारे प्रभु राम ऐसे हैं, शत्रु भी उनका गुणगान करते हैं। यही प्रभु का लोकाभिरामत्व है। मारीच ने कितना समझाया है रावण को। रावण को एक बार जब जाता है सहयोग मांगने, तो मारीच ने इतना समझाया कि रावण वापस लौट जाता है, फिर दोबारा जाता है। और एक बड़ी प्यारी बात कही है रामायण में, इतने सुंदर सुंदर वो है जो जीवन में उतारने योग्य है। सुलभा पुरुषाराजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभाः। मारीच कहता है, रावण, दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, तुम गलत मार्ग में चल रहे हो, उसका समर्थन करने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले लोग बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन तुम गलत मार्ग में चल रहे हो, इसमें तुम्हारा हित नहीं, समाज राष्ट्र का हित नहीं। ऐसा कहने वाले लोग और सुनने वाले लोग दोनों दुनिया में दुर्लभ हैं। परसों हमें, ये भट्ट परिवार हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, इन्होंने एक वीडियो दिखाया। बोले महाराज जी शिक्षा दिवस में कितना सुंदर बोले हैं, हम उसको पूरा देखें। उसमें महाराज जी ने कहा कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो कभी विद्यालय नहीं भी जाते, उनको सम्मान मिलता था, और जो सच्ची मेहनत करके पढ़ाते लिखाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं स्कूल, उनको नहीं मिलता था सम्मान। इसलिए हमने उसकी जांच कराई और इसे हुआ कि जो वास्तव में उसका अधिकारी उसको मिले। ऐसा वचन इस युग में सत्य कहने वाला कौन मिलेगा? केवल महाराज जी ही मिल सकते हैं। लोग डरते हैं सत्य कहने में, सत्य बोलने में, करने में। इसलिए मारीच का ये वचन है, राक्षस होते, रामायण के सारे पात्र कितने अद्भुत हैं। हाँ, अंत में तो रावण ने भी राम जी को माना था ना, नारायणम महम मन्ये, मैं साक्षात परमात्मा मानता हूं। प्रवृत्ति नहीं बदली। जैसे आज भले लोग मंदिरों का फेरा लगाएं, लेकिन प्रवृत्ति नहीं बदल सकती। तो मारीच कहता है, बहुत समझाया अंत, लेकिन मैं कहता हूं रावण के, तो इसमें तेरा नहीं, बहुत लंबा प्रसंग आगे सुने। फिर उसके बाद में रावण लौट गया, फिर दोबारा आया, फिर हट किया। रावण से यहां तक मारीच कहता है, वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णा जिनांबरम। एक एक वृक्ष में मुझे राम दिखते हैं, पत्ते पत्ते में राम दिखते हैं, एक एक अणु अणु में मुझे राम दिखते हैं। रामो विग्रहवान धर्मा, अभी महाराज जी उल्लेख कर रहे थे अपने आशीर्वचन में, साक्षात राम धर्म के विग्रह मारीच कहता है। इन सब ने, छोटे छोटे पात्रों ने राम जी को ब्रह्म के रूप में अनुभव किया। लेकिन जब राम जी से पूछा गया, अंत में रावण पर विजय पाने के बाद लंका में सारे देव उपस्थित हो गए और पूछा कि भगवान अब तो आप अपना परिचय दे दीजिए कि आपका वास्तविक परिचय क्या है। तो राम जी कहते हैं, आत्मानं मानुषं मन्ये
रामं दशरथात्मजम्। मैं तो मनुष्य हूँ, दशरथ पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है। ये है राम जी का आदर्श। मनुष्य बहुत बहानेबाज है। आने वाले युगों में मनुष्य को ये बहाना मिल जाएगा कि राम जी ने सत्य का पालन किया हो तो ईश्वर थे, हम तो मनुष्य हैं, कैसे पालन कर सकते हैं। इसलिए राम जी ने कहा मैं मनुष्य हूं, तुम भी सत्य का पालन करो, तुम भी माता पिता की सेवा करो, तुम भी राष्ट्र की सेवा करो। ऐसा बहाना किसी को न। ये बात अलग है कि वहां देवताओं ने फिर राम जी का वास्तविक परिचय दिया कि आप कौन हैं। भवान नारायणो देवः, आप साक्षात परब्रह्म हैं और ये जानकी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं। प्रभु मुस्कुरा दिए। कैसा अद्भुत आदर्श है। माता पिता के प्रति कैसे भाव होना चाहिए, ये प्रभु राम से हमें सीख मिलती है। आजकल की कुछ पीढ़ी ये भी कहती कि माता पिता का हमारे प्रति देन क्या है, राष्ट्र का हमारे प्रति देन क्या है, ऋषि मुनियों ने हमारे लिए क्या किया। बात आपको बता रहे थे कि विश्वामित्र जी ने भी यही कहा ना कि मैं राम जी को जानता हूं। क्यों जानता हूं? क्योंकि मैं निष्काम यज्ञ किया है। इन राम को पहचानने के लिए मैं झोपड़ी में निवास करता हूं। इन राम को पहचानने के लिए ही मैं यज्ञ करता हूं। ये राम जी कौन है, इनको जानने के लिए ही मैं आज आपके समीप आया हूं प्रार्थना करने के लिए। इसलिए राम को मांगने। जबकि महाराज दशरथ कहते हैं आपके लिए राजकोष खजाना यहां तक कि मेरे प्राण अर्पण है, लेकिन राष्ट्र हित के लिए, जगत हित के लिए प्रभु राम की याचना विश्वामित्र जी स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। महाराज दशरथ ने राम जी को बन जाने को नहीं कहा पूरी रामायण में, लेकिन पिताजी को द्वंद्व धर्म में देख करके कितनी ऊंची सोच रही होगी ना। आज हम आदेश का माता पिता गुरुजनों के संतों के आदेश को भी अनसुना कर देते हैं, लेकिन महाराज दशरथ के अंदर ये द्वंद्व था कि महारानी कैकेयी को मैंने वचन दे दिया, कैसे मना करूं। एक तरफ निर्दोष राम को मैं बन जाने को कैसे कहूं। इस द्वंद्व में पड़े थे। महाराज दशरथ के अंतर द्वंद्व को समझ करके राम जी 14 वर्ष वन की ओर जाते हैं। उत्तम पुत्र वो है जो अपने माता पिता श्रेष्ठ आदर्श जनों के अंतर्भाव को समझ करके वैसा कार्य करे। जब प्रभु राम लंका पर विजय प्राप्त कर लिए तो विभीषण जी ने पूछा कि हे राघव, आप में तो कोई दोष है नहीं, फिर आपके पिताजी ने आपको वन क्यों भेजा। तो राम जी कहते हैं विभीषण जी, अयोध्या में रहता तो केवल 4 भाई रहते और मेरे पिताजी ने वन भेजा तो मैं गंगा जल को साक्षी मानकर निषाद राज गुह को अपना भ्राता बनाया। संख्या बढ़कर 5 हो गई। पंपा सरोवर के जल को साक्षी मानकर सुग्रीव जी को अपना भ्राता बनाया, संख्या बढ़कर 6 हो गई। और आज समुद्र जल को साक्षी मानकर आपको अपना भ्राता बनाता हूं तो बढ़कर संख्या 7 हो गई। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे वन भेजा है। ये राम जी का आदर्श है, अद्भुत है। अयोध्या अद्भुत है, विलक्षण है। वहां के जितने राजा हुए हैं, 61वीं पीढ़ी में राम जी का प्राकट्य हुआ है। जितने राजा हुए, चुनौती अगर कोई देता तो यमराज भी क्यों ना होता, उसकी चुनौती स्वीकार कर और यमराज को पराजित करते थे। और दूसरी तरफ अगर कोई शरण में आ गया तो उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर उसकी रक्षा करते थे। जितने राजा हुए, ऐसे राम जी थोड़ी अवतार लिए,
इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में, रघुकुल में कितने वर्षों की, कितनी पीढ़ियों की तपस्या थी। वे सभी सज्जनों की रक्षा करने के लिए थे, संतों की रक्षा करने के लिए थे, सभी गोरक्षक थे, सभी अपने दिव्य सनातन संस्कृति धर्म को पुष्ट करने वाले थे। ऐसे दिव्य राजाओं की श्रेणी में रावण को मालूम था कि जब दशरथ पुत्र राम आएंगे तब मेरा वध होगा। जब जब कोई राजा विराजमान होते गादी पर तो बहुत व्यवधान डालता। एक बार तो महाराज अज के समय आया, रावण छद्म वेश बनाकर संध्या वंदन उपासन करके जल पश्चिम दिशा में सायंकाल का अर्घ्य देना चाहिए, उत्तर दिशा में डाल दिया। रावण छद्म ब्राह्मण वेश में था। पूछा, आपने गलत दिशा में जल क्यों डाला? बताया, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक सिंह गाय को खाने जा रहा था, मैंने मंत्र से अभिमंत्रित कर जल डाल दिया तो सिंह मर गया, गाय की रक्षा हुई। रावण को विश्वास न हुआ। रावण जाकर के देखा तो सच में सिंह मरा पड़ा था और गाय वहां चल रही थी। वापस लौट गया। इनके साथ युद्ध करना ठीक नहीं है। ऐसे महाराज दशरथ के समय युद्ध करने आया। महाराज दशरथ ने कहा, रावण मैं वृद्ध हूं, तू युवा है, तेरा वध कर दूंगा तो लोग मुझे कहेंगे देखो वृद्ध रावण का युवा दशरथ ने वध कर दिया। पहले बल परीक्षण हो जाए। अयोध्या का जो मुख्य द्वार था, विशाल द्वार, गेट, तुम बाहर से खोलो, मैं बिना अर्गला साकर लगाए बंद करूंगा। तुम अगर खोल लोगे तो जरूर द्वंद्व युद्ध होगा। पूरी शक्ति रावण ने लगाया, मुख के बल गिर गया, लेकिन द्वार न खोल पाया। रावण लज्जित होकर के लौट गया। इधर दिव्य साक्षात परमात्मा को पधारना था, क्योंकि महाराज दशरथ का कितना अद्भुत राज्य था। प्रभु राम के सदृश अगर किसी का राज्य था तो महाराज दशरथ का, और यह महाराज पृथु का, हमारे इस देश के राजा, चक्रवर्ती राजा, संपूर्ण धरा पर जिनका राज्य था, एक क्षत्र सम्राट थे। वे महाराज दशरथ कहते हैं कि मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है, एक भी व्यक्ति दीन दुखी नहीं है, एक भी व्यक्ति अपेय पान करने वाला नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं जो अपने स्वामी राजा के प्रति समर्पित न हो। एक भी मेरी प्रजा में कोई खोज करके दिखा दे कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अशुभ सोच वाला हो। एक भी व्यक्ति मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। ऐसा था हमारा भारतवर्ष। महाराज दशरथ का राज्यकाल था। महाराज दशरथ कहते हैं, मेरे कोई भी मंत्री कभी स्वार्थ में, डर में, भय में अपना अहित भी सोच करके कभी असत्य बोलने वाला नहीं है। ऐसे महाराज दशरथ, जिनके राज्य में यज्ञ में साक्षात भगवान पधारे, और वे प्रभु पधारे तो समस्त राष्ट्र का कल्याण करने के लिए आए, राष्ट्र हित के लिए उन्होंने यज्ञ किया। जितने भगवान के अवतार हुए हैं सब भारत देश में हुए हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति बड़ी अद्भुत है, दिव्य है। सारे विश्व में आज बुद्धिजीवी लोग चिंतित हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, कैसे हम जलवायु को शुद्ध करें, प्रदूषण मुक्त कैसे हो, ये पृथ्वी, जल, वायु कैसे, जो हम सबके जीवन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारा जीवन है, इनको कैसे निर्मल विशुद्ध किया जाए। करोड़ों खरबों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं विदेशों में, परंतु हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही इसका समाधान बताया है। और जिस समाधान के अनुसार हमारे महाराज जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कार्य भी कर रहे हैं,
सरोवर की रक्षा है, नदियों की रक्षा है, वृक्षारोपण है, पर्वतों की रक्षा है। हूयंताम अग्नेयः सम्यक ब्राह्मणी ब्रह्मवादि भी। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा विशुद्ध गाय के घी से आहुति कराइए, यज्ञ कराइए, तब प्रदूषण मुक्त होगा। जल थल ये सब बिल्कुल निर्मल रहेंगे। हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने कहा। आज भारतीय संस्कृति का समग्र रूप यहां दिखता है। कितने सैकड़ों की संख्या में देखो यहाँ संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं। गौ माता का कितना दिव्य सैकड़ों की संख्या में यहाँ दर्शन है। उनका दिव्य गोरस जब मिलता है तो मन चित्त सब पूरा निर्मल हो जाता है। ये समाधान है। वनस्पति तक की पूजा हमारे भारत देश में। ये वो भारत देश है जहां पर संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं, उपनिषद प्रकट हुए, आरण्यक प्रकट हुए हैं। दुनिया में जो भी विशिष्ट विभूतियां दिखती हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे विशेष अंश हैं, विशेष अंश है। यो भारत देश है बंधुओं, जहां भारत माता के चारों तरफ इस समय, वैसे तो पहले और विशाल स्वरूप था, इस समय चारों दिशाओं में भगवान विराजमान हैं। भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय लोगों की रक्षा करने के लिए। उत्तर दिशा में जाइए तो बद्रीनाथ, पूरब में जाइए जगन्नाथ, दक्षिण में जाइए रंगनाथ और पश्चिम में जाइए द्वारिकानाथ विराजमान है। यो भारत देश है जहां पर सूर, तुलसी, कबीर आदि कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, भक्त हुए। हमारे भारत देश का एक फूल भी कल्पना करता है, एक कवि के माध्यम से, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस पथ पर तुम फेंक। फूल कहता है माली से, हे माली मुझे तोड़ करके देव प्रतिमा में अर्पण करोगे ठीक है, उतनी प्रसन्नता न होगी। किसी बरबधू के कंठ में अर्पण करोगे उतनी खुशी न मिलेगी। मुझे तो तुम तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना। किस मार्ग पर? जहां भारत माता की सीमा की रक्षा करने के लिए हमारे भारत देश के वीर जवान सपूत सैनिक अपने प्राणों को हथेली में लेकर चढ़ाने के लिए जा रहे हों, भारत माता की रक्षा करने जा रहे हों, ऐसे मार्ग में फेंक देना, उनके चरण पड़ जाएंगे तो मैं फूल भी धन्य हो जाऊंगा। ये फूल हमारे भारत का कल्पना करता है। ये वो भारत देश है बंधुओं जहां हर तिथि को कोई न कोई उत्सव होता है। उत्सव प्रिया भारतीया, कितने धूमधाम से उत्सव होते हैं। और उत्सव में दिव्यता तो और अब आ गई है। हर एक उत्सव कितने दिव्यता से हम लोग मना रहे हैं। कि वो भारत देश है बंधुओं जहां नदियों की पूजा आरती हम लोग करते हैं, जहां पर गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता मानते, गोमूत्र में गंगा जल का अनुभव करते हैं। सारी सृष्टि में 33 करोड़ देवता, 84 लाख शरीर में आप ले लीजिए, एक भी शरीर बता दीजिए जिसका मलमूत्र किसी उपयोग आता हो। केवल गौ माता है जिसको हम मलमूत्र नहीं कहते बल्कि गोमूत्र कहते हैं, गोमय कहते हैं, पंचगव्य कहते हैं, पंचामृत कहते हैं। प्रभु से बढ़कर तो कोई नहीं। पवित्राणाम पवित्रोसी मंगलानाम च मंगलम भगवान को कहते हैं। लेकिन जब पूतना राक्षसी ले गई तो मैया यशोदा कहती मेरा लाला पवित्र हो गया। अब सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले प्रभु को कौन पवित्र करे? है कोई सृष्टि में वस्तु? उस समय केवल गौ माता का गोमूत्र है जो गोविंद को पवित्र कर देता है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। गोमूत्र से कन्हैया का स्नान कराती है मैया, गोमय गोबर लपेटती है। आज तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि गौमूत्र में स्वर्ण भी है।
गौमूत्र में कैंसर जैसे घातक बीमारी को दूर करने की क्षमता है। कितनी संवेदना है गौ माता में। महाराज जी जब सुबह अपने हाथ से गौ माता को खिलाते हैं बिस्कुट गुड़, रोम रोम से आशीष मिलता है। ये हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया गौ माता के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं जैसे हमारे गोविंद कृष्ण रखते थे गौ माता के प्रति। अद्भुत, विलक्षण। पंचगव्य यज्ञ करने हम जाते हैं तो पहले पंचगव्य का प्राशन करते हैं, तब यज्ञ करने के अधिकारी बनते हैं। गौ मां की पूजा और है विश्व में कहीं। पीपल को साक्षात ब्रह्म मानते हैं, परमात्मा मान, तुलसी जी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। वर्ष में एक बार तो विषधर नाग की भी पूजा करते हैं। कब करते हैं? नाग पंचमी के दिन करते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी देखो कोई न कोई महापुरुष प्रकट होकर सारे विश्व का मार्गदर्शन किया है, सारे विश्व को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया है। इसलिए क्या कहते हैं संत जन? बंग में मृदंग पे गौरांग ने उमंग भर, बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। बंग में मृदंग पे गौरांग ने उमंग भर, बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। कानपुर सुर को त्यों खंजरी कबीर जी की दूर दूर की नीनी की भक्ति को प्रचार है। दूर दूर की नीनी भक्ति को प्रचार है। तुकाराम हरि नाम नाम ते भंडारा गिरी, नरसिंह जायो जोनो गढ़ गिरनार है। नरसिंह जायो जोना गढ़ गिरनार है। घुंघरू झनक कर ताल की खनक, मीरा भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधार है। भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधार है। बंग में मृदंग पे गौरांग ने उमंग भर, बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। कानपुर सुर को त्यों खंजरी कबीर जी की दूर दूर की नीनी की भक्ति को प्रचार है। दूर दूर की नीनी की भक्ति को प्रचार है। घुंघरू झनक कर ताल की खनक, मीरा भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधार है। भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधार है। संपूर्ण भारत की संस्कृति इस पद्य में झलकती है, महापुरुषों का योगदान झलकता है। और इसीलिए हम मुक्त कंठ होकर के कहते हैं, देवता तरसते हैं यहाँ जन्म लेने के लिए। देवता भगवान से कहते हैं, अहो वमी साम किमकारी शोभनम, प्रसन्न एसाम स्विदत स्वयं हरि, यैर जन्म लब्धम दृशु भारताजिरे, मुकुंद से वैकम स्पृहा ही न। प्रभु आपने लगता है पक्षपात किया, हमें स्वर्ग में निवास दे दिया, केवल पुण्य अर्जन किए हैं वो भोग करके फिर नीचे गिरेंगे। परंतु भारत देश में जिन लोगों को आपने जन्म दिया है, ये लोग अपने जीवन में भक्ति आराधना करके, श्री राम कथा सुन करके, गौ सेवा करके, संत दर्श करके, संत वाणी सुन करके ये अपना कल्याण करेंगे और अपनी पीढ़ी का भी कल्याण करेंगे। ऐसे भारत में हमें जन्म क्यों नहीं दिया? आपने पक्षपात किया। ऐसे देवता भगवान को लाना देते हैं। तो हम लोग मुक्त कंठ होकर इसलिए कहते हैं, स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। राम कृष्ण की लीलाओं का होए जहाँ गुणगान, मेरा भारत देश महान,
मेरा भारत देश महान। राम कृष्ण की लीलाओं का हो जहाँ गुण गान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। वृंदावन के धाम को देखा, गाय चरावत श्याम को देखा। और वृंदावन के धाम को देखा, गाय चरावत श्याम को देखा। गीता और पुराण को देखा, गंगा जी के पान को देखा। गीता और पुराण को देखा, गंगा जी के बाण को देखा। जहाँ बजाई श्याम ने मुरली, जहाँ बजाई श्याम ने मुरली, यही है वो ब्रज धाम। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। जहाँ बजाए श्याम ने मुरली, यही है वो ब्रज धाम। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। अवध नगर की महिमा न्यारी, सरयू जी की शोभा प्यारी। अवध नगर की महिमा न्यारी, सरयू जी की शोभा प्यारी। जहाँ झुलाते प्रभु को झूला, सावन में लाखों नर नारी। और जहाँ झुलाते प्रभु को झूला, सावन में लाखों नर नारी। राम सिया की सुंदर झांकी, राम सिया की सुंदर झांकी, निरख रहे हनुमान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। राम सिया की सुंदर झांकी, निरख रहे हनुमान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। अरे तुलसी सूर्य कबीर हुए हैं, अर्जुन जैसे वीर हुए हैं। ध्रुव प्रहलाद रहीम हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं। ध्रुव प्रहलाद रहीम हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं। संतों की ये पावन धरती, संतों की ये पावन धरती, यही है जग की शान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पद पद लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले। जहाँ कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कई मेले,
रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। ये अमृत पिलवाए, कहीं फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कहीं फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय भारती। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इन्हीं विशेषताओं, विलक्षणताओं, लोकोत्तरताओं के कारण अपनी इस भारत भूमि को भारत माँ शब्द से हम जयकार करते हैं, प्रणाम करते हैं। कोई चीन माता कहता है क्या? हाँ? कोई नहीं कहता, क्योंकि ये विशेषताएं, दिव्यताएं और कहीं नहीं। हमारे यहाँ गरीब को भोजन भी देते हैं और दरिद्र नारायण कहकर प्रणाम भी करते हैं। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। सारे विश्व की संपूर्ण संस्कृति हमारे भारत देश में है। भारत देश के हर कोने का दर्शन कर लो, पूरे विश्व का दर्शन हो जाए। ऐसी दिव्य पावन धरा अयोध्या में जब सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनि ने, महर्षियों ने, सत्पुरुषों ने, भक्तों ने, प्रभु पे प्रेमियों ने, राष्ट्र प्रेमियों ने प्रभु से प्रार्थना की। अयोध्या के उत्तर दिशा में 1 वर्ष तक चलने वाले पुत्रेष्ट यज्ञ में जो ऋष्य श्रृंग के आचार्यत्व में चल रहा था, आज बहुत सारे तीर्थ खो गए थे, बहुत सारे सरोवर खो गए थे। आज उनका पुनरुद्धार हो रहा है, बहुतों का हो चुका। मखौड़ा धाम आज भी अयोध्या में बड़ा प्रसिद्ध है। गोपतार घाट, जहाँ प्रभु इस लोक से स्वलोक को पधारे थे, वहाँ कितना दिव्य भी निर्माण कार्य चल रहा है। अद्भुत, विलक्षण, खोया हुआ जो गौरव था, जो हमारी संस्कृति थी लाखों वर्ष पहले, उसका पुनः उज्जीवन महाराज जी के सत संकल्प से हो रहा है, जिसको हम अपने आंखों से प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। समस्त देवताओं ने जब प्रार्थना किया तो एतस्मिन् अंतरे विष्णु उपयातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा मनोहर। भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वत्र है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आप अनुभव करिए। सुबह जब चलती है ना, पाठ चलता है, आप चुपचाप बैठ जाइए और एक एक शब्द को श्रवण करिए। हर एक पद्य में आपको लगेगा कि परमात्मा कण कण में निवास कर रहे हैं, बिल्कुल सरल और सहज वाणी में।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ए परम वैष्णव भूत भावन शिव जी का वचन है। सब जगह भगवान विराजमान हैं, उनको जहां स्मरण करो वहां प्रकट होते हैं। सबने भगवान को स्मरण किया तो भगवान यज्ञ में प्रकट हुए हैं। सबने प्रार्थना की है, प्रभु आप पधारिए। राक्षसों की वृत्ति बढ़ती जा रही है, असुर दुष्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनका विनाश आप ही कर सकते हैं। देखो, सब परमात्मा के पुत्र हैं। इन सबको ठीक करने के लिए परमात्मा पहले 4 पत्र लिखते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड है ना, 4 वेद भेजते हैं कि इसको सुन समझकर ठीक से रहो। लोग नहीं मानते तो थोड़ा विस्तार से, जैसे अंतर्देशी लिफाफा होता है ना, वैसे 18 पुराण रामायण इनको विस्तार से भेजते हैं कि इनको सुनकर पढ़कर धर्म मार्ग में चलो, मानवीय मार्ग में चलो, परस्पर प्रेम सौहार्द से रहो, निर्भय रहो और निर्भय रखो लोगों को। लेकिन जब लोग नहीं समझते, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, तब वही परमात्मा दिव्य महापुरुषों को भेजते हैं, विशिष्ट जनों को भेजते हैं। फिर भी लोग जब नहीं सुधरते तब परमात्मा स्वयं आते हैं। जैसे कोई क्षेत्र होता है ना, वैसे तो महाराज जी के इतना वो है, अनुशासन है, सब ठीक ठाक, लेकिन कहीं संदेश नहीं, आपकी उपस्थिति से पूरा सब डगमगा जाते हैं, सब समन्वय हो जाता है, सब तत्पर हो जाते हैं वो। ऐसे परमात्मा जब वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, इन काव्य, रामायण, इन सब के भेजने के बाद फिर अपने विशिष्ट अंश को भेजते हैं। फिर उनसे भी जब समन नहीं होता, कई लोग कहते हैं ना महाराज जी 4,32,000 वर्ष कली की आयु है, भी 5,000 वर्ष बीते, इतना लंबा समय कैसे बीतेगा? तो विशिष्ट महापुरुषों को, विशिष्ट विभूतियों को ऐसे ही परमात्मा भेजते हैं, समन्वय करते हैं, ठीक करते हैं, सब सुथरा करते हैं, साफ करते हैं, ठीक करते हैं, धर्म मार्ग पर चलाते हैं। फिर सैकड़ों वर्ष ठीक ठाक चलता है, फिर गड़बड़ होते हैं लोग, फिर परमात्मा भेजते हैं। फिर जब नहीं होता तब परमात्मा स्वयं अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। जो वास्तविक रूप में जान जाए वो प्रकृति से मुक्त हो जाता है। तो वास्तविक रूप क्या है? भगवान का अवतार है। अवतार का अर्थ अवतरति, ऊपर से अवतार प्रकट होते हैं, है ना, पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट होते हैं, रंच मात्र भी कमी नहीं रहती। यही तो भगवान की भगवत्ता है। कोई सोचे कि भगवान जब वैकुंठ से इस लोक में आ जाते हैं तो वैकुंठ खाली हो जाता होगा, ना ना ना। वेद का ये वचन कितना सुंदर बैठता है इसमें। पूर्णमदः, व्याकरण लोग बैठे हैं, जानते हैं, अदस शब्द का प्रयोग दूर के लिए किया जाता, अत्यंत दूर के लिए। पूर्णमदः, भगवान अपने उस दिव्य लोक में परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं। पूर्णमिदम, श्री राम कृष्ण के रूप में आते हैं तो पूर्ण होकर आते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदम, इदम शब्द का प्रयोग नजदीक के लिए। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उन परिपूर्ण ब्रह्म के श्लोक में परिपूर्ण रूप से आने के बाद भी पूर्णमेवावशिष्यते, वैकुंठ में भी भगवान परिपूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। एक व्यक्ति एक ही समय में अनेक जगह नहीं रह सकता, लेकिन परमात्मा एक कालावच्छेदेन अगर हजारों जगह यज्ञ हो रहे हैं, आवाहन किया जाता है, तो हजारों लाखों जगह भगवान विराजमान है। कई प्रकार से भगवान का अवतार है ना, विशिष्ट विभूतियों के रूप में। यहां देखिए कितनी विभूतियां विराजमान हैं।
ब्रह्मलीन महंत पूज्य श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज के स्मृति भवन में जहाँ एक कथा हो रही है, चारों तरफ सब विशिष्ट विभूतियां विराजमान हैं। भगवान कहते हैं सब विशिष्ट विभूतियां मेरा स्वरूप है, मेरा अंश है। आपके घर में भगवान विराजमान है, रामकृष्ण की पूजा करते हो, आपके लिए वही अवतार है। आपको स्वप्न में दर्शन भगवान देते, वो भी आपके लिए भगवान का अवतार है। भगवान सर्वेश्वर प्रभु श्रीपति श्रीमन नारायण सबको आश्वासन दिया। देवताओं ने कहा भगवान मानव रूप में आइए, देव रूप में नहीं। क्यों? बोले ब्रह्मा जी वरदान दे चुके हैं रावण को। भगवान कितने दयालु, कितने उदार, भक्त वांछा कल्प तरु शरणागत रक्षक है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं 4 रूप में विभक्त होकर के आऊंगा। 2 भाव है, एक तो परमात्मा ही स्वयं 4 रूप में विभक्त होकर श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं, और दूसरा भाव ये है कि स्वयं परमात्मा श्री राम के रूप में, परमात्मा का जो शयन शेष जी हैं वो श्री लखनलाल के रूप में, परमात्मा का जो ज्ञान रूपी शंख है वो भरतलाल के रूप में, और उनका जो सुदर्शन चक्र है वो श्री शत्रुघ्न लाल के रूप में प्रकट होते हैं। भाव दोनों दिव्य हैं। अग्निदेव खीर लेकर के महाराज दशरथ को अर्पण करते हैं, इसलिए कि 7 दिन की कथा है, प्रवचन रूप में सारभूत हम लोग आनंद लेंगे, तो इसलिए श्री राम प्रभु का जन्म आज ही करा देते हैं, क्योंकि फिर जिससे 6 दिन की कथा और विस्तृत हो सके। श्री रामायण में राम जी का प्राकट्य जल्दी होता है, श्रीमद् भागवत में 4थे दिन श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य होता है। तो जब 9वां महीना लगा तो पूरे अयोध्यावासी सब दौड़ पड़े बहुमान लेने के लिए, बधाई लेने के लिए। गुरुदेव ने कहा परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, 12वें महीने में आते हैं, कुछ तो विशेषता होनी चाहिए। जीव मात्र का जन्म होता है लोक कल्याण के लिए। परमात्मा कोई कर्म बंधनों से नहीं आते, बल्कि वो लोक कल्याण के लिए। भगवान ने कहा इसलिए चतुर्भुज रूप में आए आयुध लेकर कि दुष्ट रावण होगा तो अभी उसका दलन कर दूंगा। माने का नहीं, सेना पर्याप्त है। बाल रूप हुए हैं प्रभु, और जैसे प्रभु का रुदन सुना है पूरे अयोध्यावासी सब बड़े आनंदित हो करके हर एक घर के द्वार पर बंधनवार लगा दिया, केला का पेड़ लगा दिया, चौक पूर दिया, दीपक जला दिया, कलश सजा दिया। ऐसा लग रहा जैसे स्त्री अवध क्षेत्र में हर व्यक्ति के घर में लाला का प्राकट्य हुआ। कितना सुंदर लग रहा। आज गगन की चित्रपटी पर कुमकुम से लिखवाया है का जन्म महोत्सव गोरखपीठ में मनाया है। आइए 2 पंक्तियां उस समय का हम लोग अनुभव कर लें। आज गगन की चित्रपटी पर कुमकुम से लिखवाया है, राम प्रभु का जन्म महोत्सव गोरखपीठ में मनाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव गोरखपीठ में मनाया है। जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम। डाल डाल पर बैठी चिड़िया गीत खुशी के गाती है। डाल डाल पर बैठी चिड़िया
तितली फूली नहीं समाती है। फूल फूल पर बैठी तितली फूली नहीं समाती है। आज सभी भक्तों के मन में अति आनंद छाया है। आज सभी भक्तों के मन में अति आनंद छाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव गोरक्षपीठ में मनाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव गोरक्षपीठ में मनाया है। जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।